बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुसुलन मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जा हुज्जतुन बअदर रुसुल। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौह वल क़लमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मर रिदा अन नबी बकरिम व अन उमरा व अन अलीम व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि वस्सहबि सुम्मत ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्दो सना हुजूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारका वसल्लम की बारगाहे अक़दस व अनवर में दरूद व सलाम हदिया करने के बाद अजीज़ुल क़द्र सनाख़ाने मुस्तफ़ा शाहज़ेब कादरी और मोहम्मद आसन कादरी आज की इस महफ़िल मुबारका के बानी और मुंतज़िम हैं। अल्लाह ताला इन नौजवानों को दारैन में सआदतें अता फरमाए और सब शुरका को अल्लाह ताला मीलाद पाक की बरकतों से माला माल फरमाए। हजरात मौलाना हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब, अजीम सना खान आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बहुत से शुआरा का कलाम पेश फरमा रहे थे। अजीज़ुल क़द्र सैयद अहसन रज़ा उन्होंने भी खूबसूरत कलाम पेश किया।
और इसी दौरान हमारी जमात के अजीम रहनुमा शेख तरीक़त हज़रतुल अल्लाम अलहाज पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब बुखारी मुद्दज़ुल्लुहु आप भी तशरीफ़ लाए। खारियाँ शहर और इसके साथ मुल्हिका आबादियों से तशरीफ़ लाए हुए उलमाए किराम, आइम्मा मसाजिद, अहबाब तरीक़त, सब की खिदमत में आज की महफिल की हदिया तबरीक तस्लीम पेश है। चूँकि ये पहली रात है मिलाद पाक की और ये सिलसिला इंशाअल्लाह अहले मोहब्बत के यहाँ पूरा साल जारी रहता है, मगर मिलाद शरीफ की अपनी बरक़ात हैं और उसका जाज़िबा है जो हर मुसलमान को अपनी तरफ खींचता है। मिलाद शरीफ पूरी दुनिया में जहाँ मुसलमान हैं अक्सरियत वहाँ गैर मुस्लिमों की है, वहाँ भी मिलाद शरीफ की दावत, प्रोग्राम, जुलूस, इजलास, ये इस्लाम की, दीन इस्लाम की तबलीग का सबसे बड़ा ज़रिया है। और मिलाद शरीफ की बरक़ात में से ये बरकत है कि हज़ारों गैर मुस्लिम मिलाद शरीफ की तकरीबात देखकर मुसलमान हो जाते हैं। इसकी बरक़ात बेशुमार हैं। यूरोप में, यूके में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ भी मिलाद शरीफ के जुलूस होते हैं, गैर मुस्लिम बच्चे, बूढ़े, औरतें बहुत अदब के साथ, मोहब्बत के साथ मिलाद शरीफ की तकरीबात को देखते हैं, जुलूस भी देखते हैं। और जितनी तकरीबात में मुझे शिरकत का मौका मिला, ऐसा नहीं हुआ कि कोई ईसाई गैर मुस्लिम मिलाद शरीफ की बरकत से मुसलमान ना हुआ। हर तकरीब में थोड़े या ज्यादा लोग मुसलमान हो जाते हैं। और ये बात कि जितनी भी हमारी तकरीबात हैं दीनी, सबसे ज्यादा मुतासर करने वाली तकरीब और महफल और जुलूस मिलाद शरीफ का होता है। एक दफा साउथ अफ्रीका से वापसी पर कीनिया में नैरोबी शहर में मैं रुका। रिवर रोड वहाँ की मशहूर सड़क है, उसके किनारे एक पाकिस्तानी का होटल है सलीम लॉज के नाम से, नसीम लॉज के नाम से। उसमें मैं ठहरा। वहाँ कराची के एक मशहूर देवबंदी आलिम के साथ कैफेटेरिया में बैठे हुए मुलाकात हो गई। उसने मुझे कहा कि मैं इस बात का एतराफ़ किए बगैर नहीं रह सकता कि हमारे मसलक के लोग पूरा जोर लगाते हैं मिलाद शरीफ की तकरीबात के खिलाफ, लेकिन जश्न ईद मिलादुन नबी अहले सुन्नत का वो काम है कि जिसका मुकाबला हम किसी सूरत में नहीं कर सकते।
इसका कोई वाकया हो तो आप बताएं। कहने लगे मेरी मस्जिद सिडको सेंटर के अंदर है, जो पीआईए का बड़ा बुकिंग ऑफिस है कराची में, लोग जानते हैं सिडको सेंटर को। का उसके अंदर मस्जिद है मेरी, जिसमें मैं इमाम हूं। तो साल भर में तज़किरा करता रहता हूं कि इसका सबूत नहीं, इसका सबूत नहीं, लेकिन जब जुलूस गुजरता है तो मेरे सारे मुक्तदी भी खिड़कियों में खड़े होकर जुलूस देखते हैं और मुझे कहते हैं मौलाना आखिर ये उस हस्ती की इज्जत कर रहे हैं जिनका हम कलमा पढ़ते हैं। तो रवैया इनका दुरुस्त है, हमारा नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि ये बात मैंने और किसी की मुंह से नहीं सुनी, आपने कही है, मेरे लिए तो नहीं कह रहे। कहने लगे नहीं, आपके लिए नहीं, मैं एक जायजा पेश कर रहा हूं। और उसी वक्त उन्होंने ये बात भी कही, इसलिए मैं आपको आगाह भी कर रहा हूं। उन्होंने कहा एक मसला अहले हदीस मकतबा फिक्र का ये ऐसा है कि जिसका देवबंदियों और बरेलवियों दोनों के पास तोड़ कोई नहीं। जैसे उसने कहा कि मिलाद का आपके अमल का तोड़ हमारे पास नहीं। मैंने कहा बताएं। कहने लगा कि अनफियों के नजदीक गायबाना नमाज जनाजा नहीं होता, लेकिन जब कोई बड़ा सानिया हो जाए कौमी और या किसी का कोई अजीज बैरून मुल्क फौत हो जाए तो गायबाना नमाज जनाजा का हमारे पास तोड़ नहीं होता। लोगों का मुतालबा होता है, वो करना शुरू हो जाते हैं। कुछ जायजा लिया मैंने इस बात का। तीसरी बात उसने कही कि तलाक़ सलासा के मसले पर अहले हदीस का या शिया का प्रोपेगंडा कि तीन की एक ही होती है, इसने भी अहनाफ को मजबूर किया हुआ है। लोगों का दिल करता है कि हमें गुंजाइश मिले, चाहे जहां से भी मिले। फिर मैंने उसको कहा कि हाँ, जायजा तुम जो पेश कर रहे हो, ये दोनों बातें जो कही तुमने, इसकी वजह से मैं ये सुन सकता हूं कि वाकई तुम जो कह रहे हो ना कि मिलाद का तुम्हारे पास तोड़ नहीं है, तो ये बात दुरुस्त है। क्यों कि मैं भी महसूस करता हूं कि जिन मसाइल में अवाम में बेचैनी पाई जाती है वो कौन कौन से हैं। तो आप भी जायजा लीजिए कि मिलाद शरीफ की तकरीबात को और ज्यादा पुरअसर बनाएगी, लेकिन इसकी रूह जश्न है, वो रखिए जरूर। इतना कमजोर ना कर दीजिए कि वो जश्न रहे ही नहीं, कोई और चीज बन जाए। इसकी मैं ताहीद करूंगा और गुजारिश भी करूंगा कि जैसा भी माहौल हो, जश्न रहना चाहिए। जश्न ईद मिलादुन नबी है ना, इसको बहुत ज्यादा ऐसा कर देंगे कि जश्न रहे नहीं, ये ठीक नहीं। ईद है, ईद है, और हमारे उलमा इस पर बड़ी दलीलें दे चुके हैं। अब नहीं देंगे, इसलिए कि 2 साल, 10 साल, 4 साल, 5 साल, 15 साल जब आप सुनो तो याद होना चाहिए आप। इन्हीं मस्जिदों में वो उलमा दलीलें देते थे, मैंने सुनी, उनके मुंह से भी सुनी, खारिया में भी सुनी ये तकरीर। उलमा फौत हो गए, दुनिया से चले गए। इन मस्जिदों में वो तकरीर करते थे, अंजल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन। ईद नेमत जब कोई हासिल हो है तो नेमत के हुसूल का दिन ईद होता है।
ये कुरान में आता है। और सब नेमतों की जान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा है। लिहाजा उनकी तशरीफ आवरी का दिन सबसे बड़ी ईद है। बचपन में मेरी उम्र 8-9 साल थी और डिगा शहर के एक चौधरी हुआ करते थे, चौधरी मोहम्मद असलम, पीपल्स पार्टी के बड़े लीडर थे। 1970 की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं उस वक्त 24वां पारा हिफज करता था। डिंगे अड्डे पर मैंने चौधरी असलम की तकरीर सुनी। वो बाद में कार एक्सीडेंट में खारियां के फाटक पर वफात पा गए थे। उनके अहलिया भी उनके साथ थी और यहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। अभी तो पुल बन गया ना, आपको पता नहीं ये कितना खूनी फाटक था। चौधरी असलम साहब की तकरीर बचपन से मुझे याद है। उन्होंने ये कहा कि हमारे मुल्क पंजाब में एक सेवियों वाली ईद है, एक गोश्त वाली ईद है। लेकिन मुसलमानों, मैं तुम्हें बता दूं कि अगर 12 रबीउल अव्वल वाली ईद ना होती ना, तो ना सेवियों वाली ईद होती और ना ही गोश्त वाली ईद। मुझे उस दिन पता चला चौधरी असलम मरहूम का अकीदा कितना अच्छा है। वो मानते थे कि अगर ये ईद ना होती, ये ईद ना होती 12 रबीउल अव्वल वाली, तो ना सेवियों वाली ईद होनी थी और ना गोश्त वाली ईद होनी थी। इसलिए उनका ये जुमला आज तक मुझे याद है बचपन से। वो कहने लगे कि वो ईदें सब ईदें हैं, मगर उन ईदों की जान 12 रबीउल अव्वल वाली। हकीम उल उम्मत किबला मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या खूब कहा कि निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल। चौधरी असलम ने तो 2 ईदें कही ना, सेवियां वाली तो गोश्त वाली। मुफ्ती साहब ने कहा 2 नहीं हुए, हजारों ईदा। जोर से कहो सुबह। शाहजेब किधर गया? छुप के बह रहे हैं भाई। शाहजेब, बड़ी महफिल आपकी अल्लाह ने कबूल की, रौनक वाली है, मजमा बड़ा अच्छा है। ए पुत्र, एक तो अवाइल उम्र में ही आपको बानी महफिल बनने का अल्लाह ने मौका दे दिया, लेकिन आइंदा तुम्हें बड़ी किसी खुली जगह पे ये महफिल रखनी पड़ेगी। अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखे। जैसे मजमा बिल्कुल ठुस के बैठा हुआ है ना आपस में, तो इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत खुली जगह पे ये मजमा इंशाल्लाह होगा। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। बच्चे हैं पर कच्चे नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, मुफ्ती साहब किबला तो बड़े आलिम हैं भाई, हकीमुल उम्मत हैं, मुफस्सिर कुरान है। आप फरमाते हैं निसार तेरी चहल पहल पे, तो चहल पहल होती है जश्न में। ऐसे बिल्कुल उतरे हुए चेहरों के साथ कभी ना आया। घर में जो कपड़ा मुयस्सर हो सबसे साफ सुथरा वो पहनो, खुशबुएं लगाओ और चमक के आओ। मुझे नजला भी था, सख्त और तबीयत ऐसी थी, लेकिन मैं जानबूझ के फिर कर आया। नए कपड़े पहने, अभी तक धुलाए नहीं है, ऐसे कपड़े मैंने पहने। क्यों? तो मैंने कहा पहली रात है मिलाद शरीफ की, मुसलसल प्रोग्राम हो रहे हैं। मैं तो चाहता था 5-7 दिन का वक्फा हो जाता प्रोग्रामों में, ताकि बड़ी ताजगी के साथ मिलाद शरीफ के महीने में दाखिल होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
तबीयतें जैसी भी हैं, लेकिन दिल की दुनिया में ताजगी है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप भी ताजा है। जिन महफिल में अल्लाह के हबीब का जिक्र होता है, वहां बैठने वाले बदनसीब नहीं होते, खुश नसीब होते। ला यस्का बिहिम जलीसुहुम, जो भी जिक्र हबीब सुनने आते हैं, जिक्र खुदा करने आते हैं, और जो उनके साथ बैठ जाते हैं, वो भी बदबख्त नहीं होते, खुशबख्त हो जाते। एक बुजुर्ग हैं, इमाम शेख अब्दुल गनी नाबलसी रहमतुल्लाह अलैह। ये नाबलूस शहर जो है फलस्तीन के अंदर है, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, उर्दन और फलस्तीन के बॉर्डर के ऊपर ये शहर है नाबलूस। मशहूर है, आपने भी सुन रखा होगा, वहां वाकयात होते रहते हैं। उसको बंद कर रखा है, बाढ़ लगा दी यहूदी फौजों ने, वहां जा नहीं सकता। मतलब चोटी पर हजरत शेख अब्दुल गनी नाबलसी रहमतुल्लाह अलैह का मजार है। एक आदमी ने कोई तोहफा दिया था शेख के मजार पर पेश करने के लिए। मैं वहां खड़ा था, एक यहूदी फौजी आगे आया, बल्कि आई, और उसने कहा क्यों खड़े हो? मैंने कहा शेख के मजार पर जाना था। कहा नहीं जा सकते, ये तो बॉर्डर एरिया है। इनका ये तोहफा है, वहां तक पहुंचा दो। पहुंचा दिया। वहां से एक थोड़ी सी रोटी उठा के लाई, कहा वहां एक बुजुर्ग थे, उन्होंने दी कि जिसने ये तोहफा भेजा है उसको वापस रोटी दो। बाढ़ के अंदर उनकी किताब है सीरत मोहम्मदिया, बड़ी मशहूर। और शेख अब्दुल गनी नाबलसी का जिक्र सुनना हो तो फाजिल बरेलवी की किताबें पढ़ो। खास जो सीरत की किताबें हैं फाजिल बरेलवी की, उनके हर दूसरे सफ़े पर शेख अब्दुल गनी नाबलसी का जिक्र जरूर मौजूद हो। खास हस्ती। आपने लिखा कि एक रोज मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैं हर वक्त आपका जिक्र करता रहता हूं, आप खुश तो हैं ना मेरे साथ? आपने फरमाया, अब्दुल गनी, तू मेरे जिक्र के साथ खुश होता है तो जिक्र करता है ना? अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैं बड़ा खुश होता हूं। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी यह है कि मैं आपका जिक्र करूं। फरमाया, अब्दुल गनी, जो मेरे जिक्र से खुश होता है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह उसका जिक्र करता भी हूं और जिक्र सुन के खुश भी होता हूं। या रसूलल्लाह, हम तो अपने गुलामों, आपके गुलामों के साथ जिक्र करते हैं। फरमाया, अल्लाह के फरिश्ते मेरे पास होते हैं, मेरे यारों की मजलिस लगती है मेरे साथ। तुम अपने अहबाब में बैठकर मेरा जिक्र करते हो, मैं अबू बकरो, उमरो, फारूको, उस्मानो, अली की महफिल में तुम्हारा जिक्र करता हूं। खुश हो, जिक्र भी करता हूं, खुश भी होता हूं। तो दोस्तों, ये दो तरफा जिक्र, ये दो तरफा ताल्लुक है। ये इश्क नहीं, ये मुआशका है, दोनों तरफ से। ठीक है, इसमें सिर्फ एक तरफ से जिक्र नहीं, आप भी मोहब्बत फरमाते हैं, खुश भी होते हैं। और महफिल मिलाद में हाजिर होने वालों को एक ताजगी हासिल होती है, वो इसी बात की है कि आप खुश होते हैं, आप जिक्र करते हैं, खुश होते हैं। और जब आप खुश होते हैं तो मालिक खुश होते हैं। और ये हदीस तो आपने बारहा सुनी है, सुनन निसाई और जामे तिरमिज़ी में मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया कि तुम क्यों बैठे थे? अर्ज की, हम अल्लाह का शुक्र करने के लिए बैठे थे कि आपकी सूरत में अल्लाह ने हम पे नेमत फरमाई।
इनाम फरमाया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं यकीन रखता हूं कि इसीलिए तुम बैठे हो, लेकिन मैंने पूछा इसलिए कि तुम्हारा ये अमल अल्लाह के यहां इतना कबूल है कि अल्लाह ताला मलाइका में बैठा हुआ है, इस बात पर फख्र करता है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। आहिस्ता नहीं, जोर से बोलो। इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, तुम्हारे इस अमल पर मलाइका के साथ बैठकर अल्लाह ताला फख्र करता है। आप सब बोलो सुभान अल्लाह। इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? लोगों के तबसरे सुनते हो ना, सुनने पड़ते हैं भाई। पहले तो लोग उलमा हमारे मना करते थे, हजरत मुनाजिर आजम मौलाना मोहम्मद उमरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मना करते थे, शेखुल कुरान अल्लामा अब्दुल गफूर आरवी साहब मना करते थे कि औरों की मजलिस में न बैठा करो। मैं अब उनको रूहों को मुखातिब करके कहता हूं कि हजरत हम कैसे मना करें, आप तो मना करते थे। अब तो हर एक आदमी के पास हाथ में इतने सी एक चीज पकड़ी हुई है, हर मजलिस उसके अंदर मौजूद है। एक किसी मजलिस नहीं, एक जलसा नहीं, हजारों जलसे पलटते जाते हैं लोग, सुनते जाते हैं। तो उनकी रूह हमें जवाब देती है कि डरने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा दौर आ गया है तो हक बयान करते जाओ, हक बयान करते जाओ। इसलिए कि कसरत से अगर कोई बयान सुनेगा ना सबके, तो भी उसके अंदर पहचान पैदा हो जाएगी कि सिर्फ बयान करना काफी नहीं होता, सच्चा बयान करना। इसलिए नौजवानों, मैं आपसे कहता हूं कि जीने की तमन्ना है तो कुछ पहचान पैदा कर। हर बोलने को बोलना नहीं कहते, ऐसे बोलने को तो गधे भी कोई आवाज निकालते ही है ना। लेकिन बोलना वो होता है जो बामाना हो। आजकल लोग कहते हैं ये बोल रहे हैं, नहीं, सच बोलो, दलील के साथ बोलो और सच बोलो। 30 पारे कुरान में से कोई एक दलील दो जिसमें यह लिखा हो कि जो अल्लाह के महबूब होते हैं उनकी इज्जत नहीं करनी चाहिए। लाओ दलील। ये कहता नहीं मिलती, सीधे स्वभाव तो नहीं मिलती, कुछ फेर फार के निकालनी पड़ती है। फेर को आप समझ नहीं, इसको तशरीफ कलाम कहते हैं, कलाम को फेरना। फेर के कलाम निकाल सकते हैं, सीधे स्वभाव नहीं निकलती। मैंने कहा तुम्हें फेरने पड़ते हैं ना कलाम, हमें नहीं फेरने पड़ते। अल्लाह फरमाता है ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। ईमान लाने के बाद जनाब मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तकरीम करो। जोर से बोलो, जोर से बोलो। वतुअज़्ज़िरू हो वतुवक्किरू हो, उनकी इज्जत व वक़ार तकरीम करो, ये हुक्म है, बगैर किसी दिक्कत के ये हुक्म है। कुरान पाक का ऐलान है अन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, सारी इज्जत का मालिक अल्लाह है और अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है।
आहिस्ता नहीं, जोर से कहो। हमें आपने बोलने के लिए बुलाया है ना, इतनी दूर से आए, लाहौर से आए हम, तो बोलने के लिए आए। तो सानू बुला के तो आप चुप कर रहे हो, ढिले ना बोलो। सारी इज्जत का मालिक कौन है? और अल्लाह ने किसे मालिक बनाया सारी इज्जत का? हुजूर को। एक बदबख्त मौलवी मुझे कहने लगा, सारी इज्जत का मालिक कैसे बनाया? आपने बराबर कर ली। मैंने कहा बराबर होती ही नहीं, सारी भी दे तब भी बराबर नहीं होती। क्यों? इसलिए नहीं होती कि अल्लाह की अपनी है, हुजूर को अल्लाह ने दी है। बराबर कैसे हुई? एक शय अपनी होती है जाती, एक किसी की दी हुई होती है। अल्लाह को तो किसी ने नहीं दी, वो तो खुद ब खुद मालिक है। हुजूर को रब ने मालिक बनाया है, तो बराबर कैसे हुई? है तो अल्लाह की, लेकिन अल्लाह ने सबसे ज्यादा, और काबा शरीफ की बड़ी इज्जत है ना, बड़ी इज्जत है ना। बड़े बड़े शहनशाह बादशाह जाते हैं, जाकर पत्थर को चूमते हैं, हजर असवद को चूमते हैं, उसका तवाफ करते हैं, बैतुल्ला शरीफ का तवाफ करते हैं। तो क्या समझते हो कि बैतुल्ला के बराबर हुजूर की इज्जत है? नहीं। हुजूर फरमाते हैं, बैतुल्ला तेरे बराबर तो मेरे गुलाम उम्मती की इज्जत है। बकायदा काबा शरीफ पर उंगली रख के हुजूर ने फरमाया, तेरी हुर्मत के बराबर तो मेरे उम्मती की हुर्मत है। आपको यकीन ही नहीं कि आपकी इतनी इज्जत है। इसलिए आपसे बोला नहीं गया, बल्कि मैं आपको बराबर भी नहीं फरमाया, तो इससे ज्यादा। जोर से कहो सुभान। आपको यकीन नहीं आएगा, आप समझते हो अच्छा हमारी इज्जत है, तो आपको यकीन ही नहीं आएगा, क्योंकि आप समझे अच्छा हमारी इज्जत इससे ज्यादा है या हुर्मत ज्यादा है, तो फिर हम तो आप क्यों करते हैं, उसको करना चाहिए। मैंने क्या करता है वो भी, आपको पता नहीं, वो भी करता है, आपको पता नहीं। और सब बातें जलसों में बताई नहीं जाती, क्योंकि कहीं फड़क जाएंगे, कहीं फुड़क जाएंगे, सब बातें थोड़ी बयान करते हैं। पहले आपको नहीं पता कि हमारी बातों पर लोगों का क्या हाल हो रहा है। सब बातें बयान नहीं करते। और सुनियो, हमारे होते हुए भाभियों से ना डरे। उनका हमें पता है। यही बात जो मैं कह रहा हूं ना, वो तो इतने में मर जाएंगे कि तुम्हारे अशरफ अली ने भी लिखा हुआ है, तो इतना ही इलाज है उनका, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं किसी बात की, तो उसने भी लिखा है। आपको नजर नहीं आएगा कि वो तो आप करता है। ख्वाजा गरीब नवाज को नजर आता था, वो तो आप करता है। इमाम याफई रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मैंने पूछा रब से, आज इधर नहीं है, किधर है? हम इसके लिए आए, इधर के बैठे, ये किधर है? रब से पूछा, मालिका ये किधर है? ये बाखबर लोगों की बात कर रहा हूं। किधर हैं जी? ओ किधर है? इनका मुल्तान गए, बाकायदा हुक्म हुआ, किसे ढूंढ चुका, किधर है?
खाली खोली ईंटें हैं, जलवा नहीं। फरमाया जलवा मुल्तान है। वहां क्या करने गए? क्या याफी तू नहीं जानता? कुतुबे वक्त का काबा तवाफ करता है और आज रुकने आलम की जियारत को गया है। हज़रत इमाम याफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तवाफ मौकूफ किया। फरमाया ठीक है, कुतुब को देख के आए, जब वो सैर होके आएगा फिर हम आंख मिलाएंगे। ये घर देखने वाले नहीं, घर वाला देखने वाले। हमारे जैसे तो सिर्फ गाड़ी देखते हैं, ये घर वाला देखते हैं। उसका जलवा होता है तो फिर जियारत करते हैं। खास लोगों की बात अर्ज कर रहा हूं। और खारियां शहर वालों, आप भी आम नहीं हैं, इसलिए खास समझते हुए आपसे ये बात अर्ज कर दी। दोस्तों, अफजलुल खल्क हैं हुजूर, अफजलुल खल्क। काबा की हुर्मत तो हुजूर ने फरमा दी। एक काबा, एक मोमिन की माल, उसकी जान, उसकी इज्जत, उसकी हुर्मत तुमसे ज्यादा है। फिर सुन लो सुभान अल्लाह। कोई समझ आइए? इसीलिए सूफिया को आपने कहते सुना, मियां मोहम्मद बख्श साहब भी फरमाते हैं, बाबा बुल्ले शाह भी फरमाते हैं कि मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, तो ढा दे जो कोई ढेंदा। बचपन से पढ़ते थे तो हम कहते थे भाई ढा दे क्या हुआ, और भी जो ढांदे भी हमें ढा दे। लेकिन एक मोमिन का दिल, उसका पास करो, इज्जत करो, इसलिए कि रसूल पाक का फरमान है कि मोमिन का माल, उसकी जान, दम, लफ्ज हदीस में मालोहू व दमोहू व इर्जुहू। मोमिन का माल, उसका खून यानी जान उसकी, और उसकी इज्जत काबे की हुर्मत से भी ज्यादा है। जोर से कहो। आपको समझ नहीं कि पूरी दुनिया के मुस्लिम और गैर मुस्लिम इस रसूल के जिक्र में दिलचस्पी क्यों लेते हैं? कुछ समझ आई? इसलिए कि इंसान की इज्जत को काबे की हुर्मत और इज्जत से ज्यादा कहने वाला कायनात का वाहिद कायद ये रसूल है, जिसने इंसान को इतनी अजमत अता फरमाई। जोर से बोलो। किसी ने, हिंदू है, बुद्धिज्म है, ईसाई दुनिया है, क्रिश्चियन, तकरीम इंसानियत का वो सबक आज किसी के पास नहीं जो सबक रसूलुल्लाह ने दिया और आपके दीन इस्लाम ने दिया। इसीलिए दुनिया की हर कौम दीन इस्लाम की तरफ आती है। आपको अंदाजा नहीं, अमेरिका में लाखों काले इस्लाम का, तकरीम इंसानियत का सबक पढ़ के मुसलमान हुए। क्यों? कि वहां
तबकाती फर्क बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फर्क है। और कालों की जिद्दोजहद इंसानियत और तबकाती नस्ली फर्क को मिटाने के लिए बड़ी तवील जिद्दोजहद है उनकी। उनके लीडरों ने, आलीजा मोहम्मद बड़ा लीडर था और है, अब दुनिया से जा चुका, उसकी औलाद है, लेकिन उसकी मकबूलियत का फरेब उसको दीन से दूर ले गया, तो खुद मुद्दई नबूवत हो गया। लेकिन एक जमाना तक उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के खुतबे दिए और गीत गाए। उसी के मानने वालों में से जो सबसे लायक आदमी था, उसका पैरोकार आलीजा मोहम्मद के मानने वालों में मोहम्मद अली कलेवी था, बक्सर और भी बेशुमार दुनिया के मशहूर और मारूफ लोग उसके मानने वाले थे। लेकिन उनके मानने वालों में जो सबसे बड़ा स्पीकर था और काबिल और फाजिल नौजवान था, जब उसका पीरो मुर्शद आलीजा इस फरेब में मुब्तला हुआ तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिलियम मैक्स उससे रात ख्वाब में उसको अपनी जियारत बख्शी और उसको कहा कि इसके खिलाफ मेरे दीन की आवाज तुम बुलंद करोगे। उसने ये अर्ज की कि मैं तो नहीं कर सकता, इसकी बड़ी हुकूमत है, लाखों लोग हैं, बड़े बड़े इसके साथ गैंग है। आपने फरमाया तेरा इंतखाब हो चुका है, तू करेगा। दूसरी रात भी देखा, तीसरी रात भी देखा उसने। जब 3 रातें ये ख्वाब देखा तो मदीना शरीफ आया और खुद कहता है कि मैं जालियों के सामने खड़ा हुआ और मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह, अगर अमेरिका में कैलिफोर्निया में आकर 3 रातें मुझे मिल सकती हैं और अपनी जियारत करा सकते हैं, मुझे इन जालियों पर सामने नजर आ जाए, मैं दुनिया की हर ताकत से टकरा जाऊं। लाखों की तादाद में विलियम मैक्स की एक किताब छपी हुई है। मैंने 2 किताबें न्यूयॉर्क में खरीदी और एक मेरे छोटे बेटे के पास है, एक मेरा शागिर्द ब्रॉन्क्स शहर में खतीब है उसके पास है। दोनों उसका किताब का तर्जुमा कर रहे हैं। मैंने कहा पाकिस्तान वालों को ये किताब मैंने उर्दू में पढ़ानी है, आप दोनों की इंग्लिश का फायदा तब है जब इस पूरी किताब का आप तर्जुमा कर दें। 250 सफ़े की उसकी बायोग्राफी। विलियम मैक्स ने यह लिखा कि मुझे अल्लाह की किबरियाई की कसम, जब मैंने ये अपील की तो सब्ज गुंबद के साए में सुनहरी जालियों पर अल्लाह के हबीब की मुझे सूरत नजर आई। हाथ हिलाकर आप मेरे सलाम का जवाब दीजिए। और जोर से और
उसने आहद किया मैं या रसूलल्लाह ऐसे ही करूंगा। जागते हुए सर की आंखों से नबी करीम अलैहिस्सलाम की सूरत मुबारक को देखा, खुद अपने हाथ से उसने लिखा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैक्स ये काम आसान नहीं है, मैं तुम्हें बशारत देता हूं कि तुम मेरी रिसालत और खत्म नबूवत की खिदमत करते हुए शहीद हो जाओगे। कहा या रसूलल्लाह कबूल है, मुझे जान भी दूंगा। क्यों कि मेरा यकीन अब मंज़िले कमाल पर आ गया। आपने जो मेहरबान फरमाई है, मेरी अपनी जान मेरी औलाद सारी कुर्बान हो जाए फिर भी खत्म नबूवत के परचम को बुलंद कर। दुनिया सोचती है ना ये कैसे हो जाता है। मैंने कहा जितना भी कोई घमंडी हो और जितना भी कोई मुनकिर हो, किसी में ताकत नहीं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अगर नजर करम फरमाए तो वो मुंह फेर दे। दुनिया में एक भी ऐसा नहीं। ये बात भी विलियम एक्स ने लिखी अपनी किताब में। उसने कहा रसूलुल्लाह में इतनी कशिश है, इतनी कशिश है कि मेरे हजरत बिलाल कोई दीवाना नहीं किया, वो जिस पे नजर करम फरमा दे उसमें इसके जज्बात। बस ये तो आपका फैजान है। और उस शख्स ने अमेरिका के एक शहर 1 मई को जहां पे मजदूरों का वाकया हुआ, आपको याद है? मशहूर है जब मजदूरों ने 8 घंटा मजदूरी का कानून पास करवाने के लिए जहां पे जुलूस किया अमेरिका के शहर में। मैं वो यादगार खुद देख के आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल पहले मैंने उसी शहर में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में हाजिरी दी। क़यादत का लफ्ज़ नहीं बोलूंगा, अलबत्ता आगे आगे मुझे ही लगाया उन्होंने, क्योंकि क़यादत का मसला नहीं, मसला क़यादत तो आप खुद ही फरमाते, आपका नाम बाकी क़यादत फरमा रहा, बाकी तो सब हाजिर होते हैं। बस शिकागो के शहर में 1 मई को शिकागो में ये हुआ था मजदूरों का वाकया। वही उनकी बहुत बड़ी यादगार भी बनी हुई। शिकागो में हाल के अंदर तकरीर करते हुए आखिरी लम्हे वो यही तकरीर कर रहा था कि उनका सानी कोई नहीं। वो अपने मुर्शिद के बारे में, जो साबका मुर्शिद था अलीजा के बारे में कह रहा था। उसने कहा अलीजा तुम्हें क्या मालूम कि वो हस्ती कौन है? वो हस्ती है कि उनके कदमैन शरीफैन से अगर नालैन शरीफ मस कर जाए तो उसकी इज्जत रब अर्शे आजम से ज्यादा कर। जोर से कहो, आहिस्ता बोले हो, जोर से बोलो। जिसे भी हुजूर की मार्फत हो जाए वो ऐसी ही तकरीर करता है। आप समझते हो शायद हमारे पाकिस्तानी उलमा ये करते नहीं। पाकिस्तानी हिंदुस्तानी क्या सवाल है, अमेरिकन और कनेडियन के क्या सवाल है? सवाल तो हुजूरी का है। जिसे इश्क मिल जाए वो इंडिया में हो या कनाडा में हो, उसी तार पे बोलेगा जिस पे इमाम अहमद रजा बरेलवी। जोर से बोल।
दोस्तों, नालैन शरीफैन, कदमैन शरीफैन, नालैन शरीफ आपने पहनी है, नालैन शरीफैन आपने पहनी, और अर्श के करीब मेराज की रात हुजूर रुक गए। अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया, क्यों रुके? कहा नालैन उतार दूं, क्योंकि अर्श से बढ़ रहा हूं अर्श की तरफ, तो नालैन उतार दूं। फरमाया क्यों? कहा इसलिए कि आपने वादिये मुकद्दस तुआ में मूसा अलैहिस्सलाम को नालैन उतारने का हुक्म दिया, क्योंकि उस वादी में जबकि एक दरख्त से नूर इलाही छिन रहा था और मूसा अलैहिस्सलाम हम कलाम हुए थे, तो फरमाया ये वादी मुकद्दस है, इसमें आप आए, ये इलाका मुकद्दस है, इसके तकद्दुस के पेशे नजर अपनी नालैन उतार दें। तो आज सरे अर्श में मुकालमा कर रहा हूं, तो मुकालमे की मैं इज्जत करने के लिए मैं भी नालैन उतार रहा हूं। फरमाया फर्क है हबीब, फर्क है, वो कलीम थे, आप हबीब हैं। जोर से कहें। जिन जिन को जबान अल्लाह ने दी है और वो मोहब्बत खुदा और रसूल में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो प्यार से कहते सुभान अल्लाह। फर्क है, वो कलीम थे, आप हबीब हैं। तो आदाब अलग अलग, आदाब अलग अलग, जलवा वही है, आदाब अलग अलग। कहिए ना सुभान अल्लाह। उनका अदब यह है कि फखला नालैन, नालैन उतार दीजिए। और ऐसा होता है, हमारे जो सिर्फ उलमाए किराम है ना, जलवा नहीं देखा हुआ, वो बास में पड़े रहते हैं ऐसी बातों में। उलमाए जवाहिर ऐसी बात से, हाँ नहीं कर, ऐसे उनको समझ ही नहीं आती ये कैसे हो सकता है। हालांकि कुरान शरीफ की आयत है, एक आयत नहीं कई आयतें हैं। अताहा नूदिया मिन शातिल वादिल ऐमनी फिल बुक़अतिल मुबारकति मिनश शजरति ऐ या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। जोर से कहो सुभान। उस पाक माहौल में, मुबारक माहौल में एक शजर से आवाज आई। मूसा क्या सोच रहे हैं? यहां और कोई नहीं, इस शजर में, इस शजर से जो आवाज आ रही है ना, वो मेरी है, मैं रब हूं। नहीं समझ आई आप? कारियन शरीफ वालों, ये कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ ना होता ना, वाकई किसी को समझ नहीं आती। कुरान शरीफ को होते हुए समझ नहीं आ रही, तो कुरान शरीफ में ना होता तो कैसे समझ आती? कहनी दरख्त की टहनी से आवाज आई मूसा अलैहिस्सलाम को कि मैं दरख्त नहीं हूं, मैं तेरा रब हूं। मैं हूं रब, इन्नी अल्लाह, मैं हूं रब। ये कुरान शरीफ है। आवाज आई कहां से? दरख्त से। मैंने शजरा से आवाज आई, मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनी और दूर से रोशनी देखी भी।
जो उसकी टहनी से निकल रही थी, पत्तों से निकल रही थी, मैं अल्लाह हूं, मैं रब हूं सारे जहानों का। कुछ समझ आई? यह आयत करीमा निकलवा लेना आपने मौली साहब से। कहा ना ऐसा भी होता है, अल्लाह टहनियों से बोलता है तो कुछ नहीं बनेगी उससे। कह नहीं सुनना नहीं था, वो किस बिदती ने सुना दिया। उन्होंने कहा बिदती कुरान भी सुनाते हैं। आप तो कहते थे बिदती नहीं गाने गाते हैं, बिदती कुरान भी सुनाते हैं, गौण भी गाते हैं, गौण भी गाते हैं। अब हम गौण गाते हैं ना तो लोग हमें ताने देते, गौण गाते हैं। मैंने कहा हाँ गौण गाया ना, तालाल बद्र अलैना, क्या कहते हैं इसको, नात कहते हैं। वहां तो नशीद लिखा है, जाओ जाओ देखो सीरत की किताबों में नात नहीं लिखा। नात तो आपने कहा नहीं अब शुरू की है, वहां लिखा है नशीद, अनाशीद। बच्चियां ये गीत गा रही थी। इसका तर्जुमा ही तो नाशीद का किया है अभी जलंधरी साहब ने भी। हमें बच्चियां नज्जार की, आली घराने की, खुशी है आमने के, आमना के लाल की तशरीफ लाने। यही था ना नशीद, तलाल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। ये पढ़ रही थी, बच्चियां पढ़ रही थी। हुजूर ने फरमाया इनको भगा दो, ये क्या पढ़ती है? नहीं, करीब तशरीफ लाए, फरमाया क्या पढ़ती हो? तो यार सुला ये पढ़ रही है, तुम्हें क्यों पढ़ती हो, किस लिए पढ़ती हो? यार सुला हमें आपसे मोहब्बत है, इसलिए पढ़ती हैं कि आपसे प्यार करती हैं। हमारी माएं भी आपसे प्यार करती हैं, हमारे बाप भी आपसे प्यार करते हैं। हम तो बड़े इंतजार में हैं आपके, आपकी आमद की खुशी है। फरमाया मदीने वाले बच्चियों, मोहम्मद से जो प्यार करे मोहम्मद भी उनसे। और ये मोहम्मद का प्यार है कि हुब्बुल अंसार मिनल ईमान। फरमाया गए क़यामत तक के मुसलमानों के, जो मेरे अहले मदीना से प्यार करेगा वो ईमान वाला होगा। कहो सुभान अल्लाह। ये प्यार ही तो है जिसका हुजूर ऐलान फरमा रहे। और तुम प्यार करती हो मोहम्मद से, मोहम्मद भी तुमसे प्यार करता है। और प्यार ही है ना कि ग़ज़वा हुनैन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गनीमतें तक़सीम फरमा रहे हैं। सक़ीफ़ के मुकाबला में बहुत बड़ा लश्कर था, अहले मक्का को माल दिया, इतना दिया कि कभी नहीं दिया इतना। एक एक को कई कई ऊंट दे दिए, घोड़े दे दिए, गाय दे दी, बकरियां दे दी, सामान दे दिया। आले मदीना के एक बच्चा कहने लगा, आखिर रसूलुल्लाह के अपने हैं ना, देखो कितना दे दिया उनको। आपके कानों में आवाज आ गई, रोक दिया। फरमाया सब रुक जाओ, रुक गए। कहा ये किसकी आवाज आई कि मक्के वाले मेरे अपने हैं इसलिए सबको दिया। फरमाया मदीना वालों याद रखो, मक्के वाले वापस जाएंगे तो ऊंट लेकर जाएंगे, बकरियां लेकर जाएंगे, घोड़े गधे लेकर जाएंगे। मदीना